गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज है 7 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन हम कौन सा दिन ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। नाम से ही पता लग रहा है किस बारे में, एथलेटिक्स के बारे में है। शुरू किसने किया था? एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, IAAF। तो उन्होंने ये शुरू किया था। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से, ठीक है। तो आज का जो दिन है ना आज का, तो वो क्या शोकेस करता है कि जो फिज़िकल फिटनेस का रोल है ना हम सब की लाइफ्स में, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो क्रूशियल रोल है, तो उसको प्रमोट करने के लिए आज का दिन ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक है। और जो यूथ का पार्टिसिपेशन है एथलेटिक्स में वो बढ़ सके, उनको एनकरेज करने के लिए, ठीक है। और कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल की कितनी इम्पोर्टेंस है ना हमारी लाइफ्स में, तो वो स्पोर्ट्स के ज़रिए जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल बंदे को मिलता है ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है, ठीक है। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो अभी चाइना ने बीट किया है किसको? साउथ कोरिया को। और क्या विन किया है? सुदीर्मान कप, ठीक है। ये 19th एडिशन है इसका, सुदीर्मान कप का, ठीक है। तो चाइना ने 2025 का सुदीर्मान कप टाइटल जो है वो जीत लिया है आफ्टर बीटिंग साउथ कोरिया। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर, ये देख लो तुम, ये लॉन्च किया है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, ठीक है। ये किस लिए है? टेररिज्म जो है उसको ख़त्म करने के लिए है। जो अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, तो उनके कुछ दिन बाद ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च करा गया है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। जो 9 टेरर कैंप्स है ना, टेररिस्ट के जो कैंप है, कहाँ कहाँ पे? पाकिस्तान के अक्रॉस, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, मतलब POK, ठीक है। तो उसके अक्रॉस जो टेररिस्ट के जो टेरर कैंप्स हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए ये ऑपरेशन जो है लॉन्च करा गया है। ये एक बहुत इमोशनल आंसर है, मतलब जो इसका नाम है वो किस लिए रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? क्योंकि पहलगाम में टेररिस्ट ने जिन महिलाओं का सुहाग उनसे छीन लिया, तो उनको डेडिकेटेड ये नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत ही इमोशनल जवाब होने वाला है और बहुत ही अच्छे वाला। तो इस ऑपरेशन का जो एम है वो क्या है कि जो टेरर कैंप्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, और जो कि जो प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग अटैक्स है ना इंडिया के अगेंस्ट, तो उसमें जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं टेरर कैंप्स, तो उनको ख़त्म करना, उनको मिटा देना, वो इसका एम है। तो याद रखना ऑपरेशन सिंदूर, और ये भी याद रखना इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। तो किसने करी है? ये कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2025 की। एक्चुअली 2025 में रिलीज़ हुई है, बट है किसकी? 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है, 2023 वाले ईयर की। तो इसमें क्या हुआ है, आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ इंडिया की क्या रैंक आई है? 130th, ठीक है। तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया का पहला इंटर स्टेट
चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर जो है वो सामने आया है। और राजस्थान ने ज्वाइन किया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ये जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल है मध्य प्रदेश में अभी। तो राजस्थान भी अब उसको ज्वाइन करने वाला है, उसका पार्ट होने वाला है इंडिया के पहले चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ना, ये कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है? 17,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में। ठीक है, और दोनों स्टेट के अक्रॉस ये डेवलप किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो चीताज है ना तो वो फ्रीली रोम कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड हैबिटेट में उनको एक प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड हैबिटेट मिलेगा अक्रॉस बोथ द स्टेट्स। ठीक है, याद रखना। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने राजस्थान ने ज्वाइन किया है मध्य प्रदेश को। ओके, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, महाराष्ट्र ने अभी अनाउंस किया है इंडिया का पहला एडू सिटी। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला एडू सिटी है। कहाँ पे है? नवी मुंबई में बनने जा रहा है विद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपसेस। असल में एक 3,000 रुपीज़ करोड़ की, ठीक है, 3,000 करोड़ रुपीज़ की, सॉरी, एक MOU साइन हुआ है वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, ठीक है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें क्या होगा कि नवी मुंबई में ना इन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस बनेंगे। ठीक है, ये क्या प्रमोट करता है कि जो एजुकेशन का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना इंडिया में, तो उसको प्रमोट करता है। और नवी मुंबई को एक इंटरनेशनल एकेडमिया हब भी ये बनाएगा। ठीक है, याद रखना, इंडिया का पहला एडू सिटी कौन बना है? नवी मुंबई। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता जी, तो उन्होंने इनोग्रेट करा है 400 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, तो ये किस स्कीम के अंदर है? ये देवी स्कीम के अंदर है। देवी स्कीम क्या है? दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। ठीक है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो तब से ही ये स्कीम है, और इसके अंडर ही 400 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं फंक्शनल हो चुकी हैं दिल्ली में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, INS शारदा अभी पहुंच गई है मालदीव्स में एक एक्सरसाइज के लिए, जिसका नाम है HADR एक्सरसाइज। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो INS शारदा गई है हमारी तरफ से, और ये किस किस के बीच में है? ये इंडियन नेवी और मालदीव्स की नेवी के बीच में है। ठीक है, दोनों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं तो उनको ये इम्प्रूव करने के लिए है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए है। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। तो याद रखना कहाँ हो रही है? मालदीव्स में हो रही है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एक प्राइज़ का नाम है, क्या नाम है? पुलित्ज़र प्राइज़। तो ये किसको मिला है? ये वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। ठीक है, किसके लिए? फॉर कवरेज ऑफ ट्रम्प, जो ट्रम्प के ऊपर जो असैसिनेशन हुआ था ना, हमला हुआ था उनको मारने के लिए, तो उसकी कवरेज के लिए। ठीक है, वॉशिंगटन पोस्ट को ये प्राइज़ दिया गया है अर्जेंट एंड इल्यूमिनेटिंग ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज में। ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। जय हिंद।